Hello everyone, my name is Vatsal Joshi. I'm the founder and CEO of Krishna Kunj Productions. I'm a filmmaker, a producer, I'm a nature conservationist and a wildlife photographer. हर किसी की जिंदगी में कुछ ऐसे पल होते हैं जो एक ऐसी मेमोरी क्रिएट करते हैं जो हम कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते। चाहे वो फिर आपकी पहली डेट हो या पहली रिलेशन हो, कॉलेज का वो पहला दिन हो या आखिरी दिन हो, आपकी जिंदगी की वो पहली डील हो या फिर आपका पहला वो प्रोजेक्ट वर्क हो। इन ये कुछ ऐसी चीजें ना जो कभी हम भूल नहीं सकते। इट्स ऑलवेज अ प्रेशियस मेमोरी फॉर ऑल ऑफ अस। इन सब के अलावा एक ऐसी मेमोरी होती है जो इतनी आसानी से भूली नहीं जा सकती। एक ऐसा पल होता है, एक ऐसा एहसास होता है, द फीलिंग ऑफ फेलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, यू हैव हर्ड करेक्ट। द वर्ड फेल, 4 लेटर्स का ये वर्ड, और इसका मतलब हमें बचपन से बता दिया जाता है कि फेल का मतलब होता है लूजर। बट आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे इस वर्ड की डेफिनेशन ही कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। कहते हैं कि मेहनत से सिर्फ घर बनते हैं, सपनों के महल नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर सोच और सोचने का तरीका अगर बड़ा हो, लाइक इफ वी ड्रीम बिग, तो फिर हम मन्नत और एंटीला भी बना सकते हैं। क्या आप एग्री करते हैं इस बात पे? यस। हमें बचपन से ये चीज कही जाती है कि जितनी चादर होती है उतने ही पांव फैलाने चाहिए। मैं कहता हूं चादर को फेंक दो, ब्लैंकेट लेके आओ और वो भी किंग साइज का, और अच्छे से पांव पसार के सो। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? लाइक हाउ मेनी पीपल आर देयर? ओ अलॉट। तो फिर तो आप मुझे बहुत हेल्प करेंगे। ये डायलॉग आपको बहुत फिर कनेक्टिंग लगेगा कि रिस्क है तो। ये डायलॉग मेरा बहुत फेवरेट डायलॉग, क्योंकि जिंदगी में जो इंसान रिस्क लेता है ना, उसके लिए रिस्क बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डोर्स लाइफ में ओपन करती है। रिस्क एक इंसान के जिंदगी में उसे उसके कंफर्ट जोन और उसके सेफ प्लेस से बाहर लेके आती है। व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग रिस्क इन योर लाइफ, आप ऐसी चीजें कर सकते हो जो आपको खुद को नहीं पता होते दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट। ही वॉज मोर इनटू क्रिकेट, ही वॉज नेवर इनटू स्टॉक, बट व्हेन ही टुक द रिस्क of going into the stock market, we all know he became one of the big bulls. So रिस्क की यारी जिंदगी में कभी छोड़नी नहीं चाहिए। मेरा ऐसा मान, अब जब यारी की बात आई गई है, दैट इज वन ऑफ माई पिक्चर फ्रॉम माई कॉलेज डेज एंड विद वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। तो जब यारी की मैं बात करता हूं ना, मुझे एक 2 लाइंस बहुत अच्छे से याद आती है कि दिल से सलाम यारों की यारी को, शोले की जय वीरू की तरह दोस्ती हमारी हो। ऊपर वाला इतनी तरक्कियां दिलाए कि चाहे मेरी छोटी गाड़ी हो लेकिन मेरे यार की फरारी हो। जिंदगी के अंदर खुद के अचीवमेंट्स पे तो हर कोई खुश होता है यार। आज मैंने ये अचीव कर लिया, आई एम वेरी हैप्पी। बट जब मेरे साथ रहने वाले लोग, मेरे फ्रेंड्स, द पीपल हु आर वर्किंग अंडर अस, जब वो लोग लाइफ में अचीव करते, वी शुड हैव द सेम फीलिंग फॉर देम। और जिस दिन आपके अंदर ये फीलिंग आ जाती है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट योर माइंडसेट इज ग्रोइंग। आपका माइंडसेट बहुत मैच्योर हो रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस थिंग। आई एम सेइंग फ्रॉम वेरी ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। सो जब मैं अभी यारी की बात कर रहा था तो मुझे एक रिलेशनशिप की भी याद आ गई। सो मेरी एक बहुत रिसेंट रिलेशनशिप रही थी, एंड दैट इज द पिक्चर ऑफ माई एक्स। So it was a very fruitful relationship I had for a week. So yeah, 9th September 2020, I was affected with COVID. And कहा जाता है कि जिंदगी में आपको जब when you go through a phase, आपको बहुत सारे experiences आ जाते हैं। जिंदगी मतलब life itself is a big teacher, right? How many of you agree for that part? Right. So जब मैं ये phase में था, when I was affected by COVID during the first wave,
मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिसने मेरे आगे के आने वाले जो 2-3 साल थे उसमें मेरा माइंडसेट कंप्लीटली चेंज कर दिया. सो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी. हुआ ये कि आई वाज अफेक्टेड एट दैट टाइम. आई वाज इन राजकोट इन गुजरात एंड वहां पर बहुत सारे कोविड सेंटर्स थे. सो आई वाज सेंट टू द कोविड सेंटर टू यू नो गेट हील्ड एंड एवरीथिंग, क्योंकि उस टाइम पे तो वैक्सीनेशन कुछ था नहीं. आयरनी ये थी, जिस बेड पे मैं था उसी के बाजू के बेड पे मेरे फादर एडमिटेड थे. आप जिंदगी में कितने ही ऑप्टिमिस्टिक हो जाओ, आप कितने ही मोटिवेटेड रहो, बट ऐसी जब सिचुएशन आती है ना, एक तरीके की अग्नि परीक्षा होती है आपके लिए, क्योंकि आपको उस टाइम पे प्रैक्टिकलिटी एंड रियलिटी हिट करती है. क्योंकि आपको पता होता है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है उस चीज को लेके, एंड दैट सेम थिंग इज हैपनिंग विद यू एट दैट टाइम. उस टाइम पे मैं बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड, मतलब अंदर से ऐसा मेरे फादर को बोलता, अरे कुछ नहीं होगा, हो जाएगा. बट एक टाइम पे रियलिटी भी मुझे हिट कर रही थी कि भाई सुन, तेरे डैड को शुगर है, ही इज अ डायबिटिक, एंड नॉर्मल डायबिटिक नहीं, ही हैज अ एवरेज पॉइंट्स ऑफ 300 to 350. उस टाइम पे मेरा बहुत पॉइंट्स ऐसे आते थे जब मेरा माइंड ब्लॉक हो जाता था कि मैं कुछ सोच नहीं पाता था कि मैं क्या कहूँ. एंड माई फादर वॉज सो वीक ड्यूरिंग दो डेज, क्योंकि हम सबको जो काढ़े और वो पिलाए जाते थे, एंड वो सितंबर, जब कहते हैं बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो वेट लॉस मेरे फादर का बहुत ज्यादा एट अ टाइम हो रहा था. तो ही वॉज ऑलवेज अ बिट ऑफ वीक और वो बेड रेस्ट पे थे. अब यहाँ पर हुआ ये कि वो मुझे पूछते थे बाहर क्या हो रहा है. हुआ ये था कि वी वर अ बैच ऑफ 20 जो उस कोविड सेंटर में थे. इन वीक्स टाइम ओनली आई एंड माई फादर वर लेफ्ट इन द कोविड सेंटर. रेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल पास्ड अवे. अब ये चीज मैं मेरे फादर को नहीं कह सकता था. आई वॉज लाइक हाँ वो हील अप हो गए, दे आर लेफ्ट. तो एंड इट वॉज वेरी गुड थिंग फॉर मी दैट हमारा जो रूम था ना वो बैक ऑफ द साइड था, तो पर विंडो से बैक व्यू आता था, फ्रंट व्यू नहीं आता था. ये इंसिडेंट ने मुझे एक चीज फील करवा दी कि नो मैटर व्हाट, आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप अगर ऑप्टिमिस्टिक थिंक करते हो, अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हो. यू नो लाइफ वर्ल्ड में बहुत सारे लाइक देयर आर फ्यू लॉज. एक लॉ ये है कि द मोर यू फियर ऑफ समथिंग द मोर इट हैपेंस टू यू. ठीक है, इस लॉ को मैंने इस तरह से देखा कि द मोर ऑप्टिमिस्टिकली आई थिंक ऑफ समथिंग द मोर ऑप्टिमिस्टिकली इट हैपन टू मी. एंड एट द एंड मेरा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. आप लाइफ में कितना ही अचीवमेंट कर ले, कुछ भी कर ले, पीपल आर स्टिल गोइंग टू जज यू. आप लाइफ में सक्सेसफुल बन जाएंगे तो लोग आपके ऊपर लक का स्टैंप मार देंगे, और अगर बाई मिस्टेकली आप जिंदगी में फेल हो गए तो लोग आपको नाकारा कह देंगे. बट आज के बाद अगर कोई किसी को कहता है ना कि यू आर फेल्ड, तो उसे बोल दो भाई फेल इक्वल्स टू लूजर नहीं होता है. फेल इज ऑलवेज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ. वो मेरे जिंदगी का पहला अटेम्प्ट था, और बहुत जल्द ये अटेम्प्ट विल बी माई सक्सेसफुल अटेम्प्ट इन लाइफ. सो ये जो सफर होता है ना फ्रॉम फेल टू सेल, ये बहुत प्रीशियस होता है. और आज के बाद अगर कोई जिंदगी में किसी को या आपके आजू बाजू कोई कहे ना अरे तू तो फेल हो गया इस चीज में, तो उसे एक ही चीज कहना, वो आज फेल हुआ है लेकिन ये तो इसका पहला अटेम्प्ट था. और अगर आगे एक और बार अगर ये फेल होता है, इट डजंट मीन ही इज अ लूजर, दैट मीन्स ही इज बिकमिंग अ परफेक्शनिस्ट इन दैट आर्ट. और बहुत जल्द वो सेल भी करेगा इस चीज को. सो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. आई एम वत्सल जोशी, साइनिंग ऑफ.